इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। 5 दिन का जो कैंप लगा था, इस पर क्या क्या सुविधाएं थी, क्या थी कलेक्टर महोदय द्वारा या फिर समाज कल्याण विभाग द्वारा ये अवगत कराया? जी, ये पहली बार नागपुर में मेगा सोशल एंटाइटलमेंट कैंप हो रहा है सारथी ट्रस्ट के अंदर, जिसमें कि एलजीबीटी कम्युनिटी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, संजय गांधी निराधार योजना, स्किल डेवलपमेंट और ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बन रहे हैं एक ही छत के अंदर। सो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कलेक्टर साहब को, जिन्होंने ये मेगा सोशल एंटाइटलमेंट कैंप का अरेंजमेंट करवाया कि एक ही विंडो में ये 6 चीज़ें एक साथ में बन रही हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी को, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं और उनको बनाने में बहुत दिक्कत होती है और काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन और काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट विभाग में। तो ये एक स्वर्ण अवसर दिया है कलेक्टर साहब ने कि हमारे ऑफिस के अंदर ही ये कैंप दिया है, जिसमें एक ही छत में सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ बन रहे हैं। फ्यूचर प्लान की अगर बात करें तो सारथी के फ्यूचर प्लान क्या होंगे? जी, अभी रिसेंटली तो कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि एक लसीकरण का कैंप भी दें। और आगे फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारी शेल्टर होम पे भी बात चल रही है कि एलजीबीटी की कम्युनिटी के लिए शेल्टर होम होना चाहिए और हर विभाग में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट विभाग हो, एलजीबीटी कम्युनिटी का इंक्लूजन हो और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले इक्वली, जैसे कि मेल फीमेल या फिर अदर सेक्सुअलिटी के लोगों को मिलते हैं वैसे। विद्या, इसके पहले भी आप लोगों द्वारा बहुत सी मांगें उठाई गई हैं शासन के सामने, और कहीं ना कहीं उनमें से एक मांग ये भी थी जो एक पहचान पत्र, उनका पत्र होना चाहिए जो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ होता है। इसके अलावा और क्या मांगे हैं आपकी जो पिछले शासन में करते आ रहे हैं जो अभी तक नहीं हो पा रही हैं? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि टीजी कार्ड बनना ज़रूरी था, किन्नर कार्ड कहते हैं, वो बनना ज़रूरी था। टीजी कार्ड अभी कलेक्टर जी ने तो अभी तो ऑर्डर दे दिया है, अभी बन रहे हैं टीजी कार्ड। हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर कहीं झोपड़े में रहते हैं, कहीं नाले के बाजू में रहते हैं, कहीं रेंट से रहते हैं, या फिर कोई ऐसे ट्रांसजेंडर रहते हैं जिनको छत नहीं है रहने के लिए, तो घरेलू आवास योजना जो होता है वो उनको मिल जाए। और वोटिंग कार्ड है, अभी तो आधार कार्ड बोलते हैं कि हम लोग कि हर कोई राशन कार्ड देता है, हर कोई राशन दे रहा, हर कोई पैसा दे रहा, हर कोई कपड़ा देता है, पर स्पेशली जो पहचान जो चाहिए, पहचान पत्र जो होता है, आज पहली बार विदर्भ में नागपुर में सारथी ट्रस्ट के छत के नीचे कलेक्टर साहब के द्वारा ये पहचान हमको मिली है। अलग अलग विभाग की अगर हम बात करें तो समाज कल्याण विभाग में आप हैं, और जी क्या लाना चाहेंगे वहाँ से अपने समुदाय के लिए? पहले तो हम यही सोचेंगे कि हम अलग है नहीं, जितने भी जितने स्त्री को, इतने पुरुष को जो समान अधिकार है, उतने अधिकार हमारे किन्नर समाज को भी मिले। कारण हम बहुत पिछड़ा वर्ग थे, पर अभी हम वो सब पूरी फैसिलिटीज़ हमको चाहिए, कारण जैसे कि हमारी भी जो ट्रांसजेंडर समाज है वो भी आगे बढ़ सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो सुविधाएं इनको मिल रही हैं, जिस सुविधाओं से ये लोग वंचित थे, आज वो उनको मुहैया हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सर, इनकी और भी यानी कि नीड्स है जो चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए। जैसे एजुकेशंस में भी, जैसे स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन होता है इनके बिहेवियर के लिए या समथिंग कुछ, तो वो एजुकेशंस मिले, उस हिसाब से फिर उन्हें जॉब्स में भी मिले जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, या गवर्नमेंट जॉब्स तो है, टीजीज़ के लिए एक अलग कॉलम बना हुआ है। बट क्या होता है, ये जब जॉब करने जाते हैं और इनके बिहेवियर की वजह से वहाँ पे भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, तो वहाँ पे भी उन्हें पूरी फैसिलिटीज़ मिले कि नहीं हो इनके साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन। और क्या मांगे हैं आपकी जो हटके है इन सब चीज़ों? मांगे तो ऐसे बहुत सारी है, लेकिन देखना है कि सरकार क्या पूरी करती है। हम बहुत तह दिल से पहले तो कलेक्टर साहब का शुक्रिया करते हैं, और समाज कल्याण जो सहायक आयुक्त है मिस्टर देशमुख साहेब, मिस्टर राघवेंद्र साहेब, उनका मिस्टर राघवेंद्र अवधूत साहेब, उनका तह दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, ताकि हम उसी प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक पहचान पत्र आज मिल रही है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप? जी, लास्ट में मेरा यही मैसेज है कि पहले हम सब एक इंसान हैं,
तो जो ज़रूरतें एक पुरुष महिला की होती है वैसे ही ज़रूरतें मेरी तृतीयपंथी बहनों की भी वही ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है, बट उनकी बहुत सारी भी और ज़रूरतें हैं, तो कृपया करके उनसे घृणा या डिस्क्रिमिनेशन ना करें और उन्हें अवसर दें, चाहे वो जॉब का हो या कोई उद्योग का हो या फिर कहीं पे भी कोई सहायता हो या कहीं पे भी इंक्लूजन हर जेंडर का होना चाहिए। और LGBT कम्युनिटी को भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, वो भी आप ही की तरह इंसान है और जैसे एक आम इंसान की ज़रूरत है, जैसे रोटी कपड़ा मकान जॉब, वैसे ही सभी LGBT कम्युनिटी की भी वही डिमांड है, वो कुछ अलग नहीं है। तो उनकी सेक्सुअलिटी को लेके या उनकी जेंडर आइडेंटिटी को लेके उनसे डिस्क्रिमिनेशन ना करें, उन्हें भी समान तरीके से समझें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, बस यही ज़रूरत है। थैंक यू। मायरा, यू वांट टू से समथिंग? हम और एक मांग करना चाहेंगे, जैसे कि एक आरक्षण है, ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण क्यों नहीं मिलता है? ओबीसी को आरक्षण है, अभी मराठा समाज को आरक्षण है, एक ट्रांसजेंडर भी समाज है, उनको आरक्षण मिलेगा। उस आरक्षण के तहत हमें भी नौकरी मिल सकती है, कहीं हम भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो हमारी ये मांग है कि हमें भी एक आरक्षण मिले, सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडर्स के लिए एक आरक्षण घोषित हो, जिससे ट्रांसजेंडर्स को प्रॉब्लम ना हो। कहीं पर भी कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो किस हक से जाएंगे? कहीं जाएंगे तो वो तो बोलेंगे ना कि आपके कोई महापौर नहीं बैठा हुआ है, कोई ट्रांसजेंडर, कोई अधिकारी ट्रांसजेंडर बैठा नहीं है, तो किस सुविधाएं में हमें नौकरी या ये प्रोवाइड करेंगे? तो हमारी ये मांग है कि एटलीस्ट हमें आरक्षण प्रोवाइड करने की सहायता कीजिए।